नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू स्वर में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है साथियों। हमारा भारत देश सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए जो हमारे बलिदान हुए हैं, जो हमारे महापुरुष अपने आप को आत्म बलिदान किए हैं, उनको वामपंथी इतिहासकारों ने इस तरीके से हमारे इतिहास में इस तरीके से उनको स्थान दिया है जैसे उपेक्षा होती है, उपेक्षा किए हैं। और उसी स्थान का नतीजा ये होता है कि हमारे ही समाज के नवयुवक, हमारे ही अपने लोग, हमारे ही अपने बलिदानियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। साथियों, हम बात करेंगे कि हमारे पूर्व में रानियां, महारानियां जौहर व्रत क्यों करती थी। काफ़ी सवाल उठता है कि वो जौहर व्रत ना करके युद्ध उनको करना चाहिए, उनको लड़के मरना चाहिए। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है निक्रोफीलिया। निक्रोफीलिया वैसे तो संसार में 10 लाख में प्रति एक व्यक्ति को होती है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसमें हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति निक्रोफीलिया से पीड़ित है। ये ऐसी बीमारी होती है, ये बीमारी जिस पुरुष या जिस इंसान को हो जाती है वो इस स्तर का हब्सी हो जाता है, उसके मन में इतना हवस सवार हो जाता है कि वो मृत शरीर के साथ भी रेप करता है। ऐसा पाकिस्तान में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, काफ़ी न्यूज़ में उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वो जो भी सुंदर स्त्रियां जिसकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उस कब्र से खोद करके लाशों के साथ इस तरीके का दुष्कृत्य कार्य करता था। आप सभी को बता दें, निक्रोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति जब हमारे देश में तुर्की और बाबर की सेनाएं, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं हमला करती थी, मोहम्मद गोरी की सेनाएं हमला करती थी, तो वो निक्रोफीलिया से पीड़ित होती थी। मिस्र में एक रानी हुई है, स्ट्रोडोडस नामक रानी है। जब उस समय जब मिस्र इस्लामिक देश नहीं था, जब मिस्र पर हमला हुआ तो वो रानी अपने स्तन पर जहरीले सांप को कटवा लेती है जिससे उनकी मर जाए और शरीर के साथ कोई इस तरीके के दुष्कृत कार्य ना करे। लेकिन उसके मृत शरीर के बाद उस रानी के वहाँ की हफ्सी सेनाओं ने, आक्रमणकारी सेनाओं ने में करीब 3000 से अधिक लोग उसके मृत शरीर के साथ इस तरीके का दुष्कृत कार्य किए थे। हमारे देश में वीरंगनाओं की कमी नहीं रही है। हमारे ही समाज में ऐसी वीरंगनाएं रही हैं, झांसी की रानी हो, राम प्यारी गौरी हो, रानी दुर्गावती हो या महारानी अहिल्याबाई होलकर हो। ये सारे लोग लड़ करके, ये सारी रानियां लड़ करके, बलिदान करके जीती भी हैं युद्ध को, अपने आप को सुरक्षित भी रखती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति उस समय रानी महारानी के सामने आ जाती थी कि जिस समय सामने से हजारों की सेना आती थी और इनके साथ 200, 300 या 400 महारानियों का अपना परिवार होता था, वो जो दास दासियां थी उन सबको लेकर के जौहर करना पड़ता था। उनको पता था कि वो तलवार के साथ लड़ करके भी मर सकती थी, लेकिन उन रानियों के स्थान पर आप अपने आप को रख करके देखिए कि हमारे मृत शरीर के साथ किस तरीके से दुर्गति की जाती है, किस तरीके से दुर्गति हो सकती है। आप भी वही करेंगे जो हमारे देश में रानी महारानियों ने जौहर व्रत किया था। जल करके अपने आप को आहूत करना, जिससे कि उनकी मृत शरीर के साथ इस स्तर तक घिनौना कार्य ना हो। अपनी मृत शरीर की आत्मरक्षा के लिए, अपने मृत शरीर के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए इस तरीके का जो जौहर व्रत होता था, ये व्रत किया जाता था। इसमें कोई कायरता नजर नहीं आती है, इसमें शौर्य, इसमें आत्म बलिदान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो शौर्य नजर आता है उसके बारे में हमको देखना चाहिए। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये देन है कि ऐसे बलिदान जो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा, अपनी अस्मिता, मृत शरीर के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस तरीके की मौत चुनने वालों को, ऐसे वीर
वीरंगनाओं को कायरता का जो नाम दिया गया, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप सबको पता होगा जिस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए, महारानी संयोगिता को जब गौरी की सेना लेकर आती है तो किस तरीके से उनके साथ और उनकी मृत शरीर के साथ किस तरीके का घिनौना दुष्कृत्य किया जाता है, इतिहास में ये पढ़ा, आप पढ़े हैं। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा जब संकलन हो जाएगा। तो साथियों, जौहर व्रत कोई आसान नहीं होता है। जौहर को, उस त्याग को समझने की जरूरत है, हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, हमारा आज का ये ऐतिहासिक प्रकरण यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपका भी अपना चैनल है, जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए। हम इस तरीके का संकलन आप सबके सामने लाते रहें।